हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ सुंदर अच्छे से हो और अच्छे से अध्ययन कर रहे हो। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ हार्ट हार्ट की कार्य प्रणाली के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हार्ट कैसे कार्य करता है, तो उसमें अपने दो कार्य प्रणाली को समझने के लिए दो पॉइंट को डिस्कशन करना था। एक तो हार्ट बीट और दूसरा था कार्डियक साइकिल। हार्ट बीट के बारे में अपन प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, आज जो बात करने जा रहे हैं वो होती है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल क्या होता है, तो उसके बारे में आज अपन स्टडी करते हैं। कार्डियक साइकिल, तो starting from the beginning of one heartbeat up to the beginning of next heartbeat, the serial of changes occurring in the different part of the heart is called the cardiac cycle। मीन्स क्या हो गया बच्चों, कि मीन्स ये है कि जब एक बीट जो होती है, ठीक है, एक बीट के स्टार्ट होने से अगली बीट के स्टार्ट होने तक, हार्ट बीट के स्टार्ट होने तक का जो बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम के अंदर हार्ट के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, जैसे आपके ओरिकल्स है, वेंट्रिकल्स है, हार्ट वाल है, तो उनके अंदर क्या क्या चेंजेज होते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या क्या चेंजेज होते हैं, उनके अंदर क्या इवेंट्स हैपेंड होते हैं, है ना, या उनके अंदर क्या क्या चेंजेस अक्रिंग होते हैं। दीज चेंजेस अक्रिंग इन सीरियल, ये सारे के सारे जो चेंजेस होंगे ऊपर पढ़ेंगे, एक सीरियल के रूप में होते हैं, एक सीरीज के रूप में होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल बोलेंगे। इवेंट्स जो भी होंगे ये एक सीरीज या सीरियल्स के रूप में होंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट अप टू द स्टार्टिंग ऑफ द या बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हार्ट बीट, द टाइम इंटरवल इन विच द सीरियल ऑफ द चेंजेस अकरिंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड द हार्ट साइकिल। मतलब क्या होगा कि एक, जैसे अपन बात करें 72 हार्ट बीट्स होती है, तो एक हार्ट बीट से अगली जो हार्ट बीट स्टार्ट होती है, तो उस दौरान मतलब मीन्स एक हार्ट बीट के अंदर बात करें तो उसके अंदर क्या सीरियल चेंजेस होते हैं इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द हार्ट, दिस इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। दस द इवेंट अक्रिंग इन द टाइम कंप्लीट वन हार्ट बीट। देखो इसने अब दूसरी लाइन सिंप्लीफाई करके लिख दी है कि एक हार्ट बीट के अंदर, ठीक है, एक हार्ट बीट मतलब क्या होते हैं, द इवेंट अक्रिंग इन द टाइम ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द वन हार्ट बीट इज द कार्डियक साइकिल। एक हार्ट बीट को कंप्लीट होने के लिए, एक हार्ट बीट जब कंप्लीट होती है तो उस दौरान जो या उसमें जो टाइम लगता है, उस समय के अंदर हार्ट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या इवेंट्स अक्कर होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल। नॉर्मली जो कार्डियक साइकिल होता है बच्चों, कितने सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड का होता है। कितने सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड क्यों होता है, क्योंकि बच्चों 60 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72। तो 60 के अंदर 70 का भाग दोगे तो 0.8 ही आएगा। मतलब 60 सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं ना, तो 60 सेकंड के अंदर जो कितनी बार धड़कता है, 72। जो कार्डियक साइकिल कहता है 0.8 सेकंड का आता है। मतलब एक जो हार्ट बीट होती है वो कितनी की आती है, एक जो हार्ट बीट आएगी वो कितनी, 0.8 सेकंड की आएगी। ठीक है, एक हार्ट बीट होगी वो कितने सेकंड की होगी, 0.8 सेकंड की होती है। वन साइकिल हैज़ टू फेज। एक साइकिल में ना, ये 0.8 सेकेंड में बता दिया है ना। तो एक साइकिल की बात करते हैं हम लोग, 0.8 सेकेंड का एक साइकिल होता है। ठीक है, 0.8 सेकेंड का एक साइकिल होता है। तो इस साइकिल के अंदर दो फेज होते हैं। एक तो रिलैक्सेशन फेज होता है कॉल्ड द डायस्टोल, एंड द कॉन्ट्रैक्शन फेज दैट इज कॉल्ड द सिस्टोल। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सिस्टोल। एक रिलैक्सेशन फेज होता है, इसको क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टोल। याद रखना, 0.8 सेकेंड के जो इवेंट्स हैपेंड होते हैं हार्ट के अंदर, उनमें एक फेज होता है डायस्टोल का होता है। डायस्टोल क्या होता है, रिलैक्सेशन। ये दूसरा होता है सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन। और जब होता है डायस्टोल होता है, याद रखना बच्चों, एक लाइन बोल रहा हूँ आपको, जब भी डायस्टोल होता है मतलब हार्ट के किसी भी चेंबर की बात करें, जैसे 4 चेंबर होते हैं, तो ऑरिकल्स की बात करूँ तो ऑरिकल्स के अंदर डायस्टोल हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, दीज आर इन रिलैक्स फॉर्म। वो रिलैक्स फॉर्म में होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, फिलिप होते हैं, वो फिलअप होते हैं, फिल अप होते हैं, मतलब भरते हैं।
किससे भरते हैं? रक्त से। जैसे अपन बात करें तो लेफ्ट जो ऑरिकल्स है, लेफ्ट एट्रियम है विच इज फिल्ड विद द प्योर ब्लड कम फ्रॉम द लंग्स, एंड द राइट एट्रियम filled with the impure blood which come from the different body parts all over the body via the superior vena cava और inferior vena cava। इसी प्रकार से वेंट्रिकल्स की बात करते हैं, वेंट्रिकल जब डायस्टोल होते हैं तो वेंट्रिकल डायस्टोल में क्या हो जाएंगे? वेंट्रिकल डायस्टोल वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, मतलब इनका वॉल्यूम बढ़ेगा और अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि जो एट्रियम जो फिलअप हुए हैं, दिस एट्रियम ड्रेन देयर ब्लड इनटू द देयर रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स, ठीक है, जो उनके सामने जो वेंट्रिकल्स उनके अंदर वो ड्रेन कर देंगे ब्लड को। तो इस प्रकार से मतलब क्या इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन की बताई। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा कि सिस्टोल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिससे क्या होता है जो ब्लड है कम आउट फ्रॉम दीज, ठीक है। जैसे बात ओरिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होता है, ओरिकल से कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड कहाँ चला जाएगा? ओरिकल से वेंट्रिकल में चला जाएगा। वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाएगा? ब्लड कहाँ चला जाएगा बच्चों? आपके जैसे बात करें तो ये राइट वेंट्रिकल की बात, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ये लंग्स में चला जाएगा, ठीक है, फॉर प्यूरिफिकेशन। एंड इधर बात करें आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्च ऑफ अराटा थ्रू ये प्योर ब्लड होगा बॉडी को सप्लाई करती है। इस प्रकार से ये मतलब रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की इवेंट्स होते हैं और इनसे ये जैसे मैंने बताया यही काम होता है। द मेन इवेंट ऑफ कार्डियक साइकिल आर चेंजेस ऑफ प्रेशर इन aorta, ventricle, auricle, changes in the volume of the ventricle, opening and closing of different wall and the filling empty and the ब्लड फ्रॉम द चेम्बर। देखो तो ये इसके अंदर ये कह रहा है कि जो कार्डिक साइकिल होता है, जो मेन इवेंट्स जो होते हैं कार्डिक साइकिल क्या क्या होते हैं? चेंजेस इन द प्रेशर ऑफ आर्टा के प्रेशर में चेंज होता है, ठीक है, आर्च ऑफ आर्टा उसके प्रेशर में चेंज होता है। चेंज के वेंट्रिकल से जब ब्लड जाता है तो आर्टा के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। वेंट्रिकल जब फिलअप हुए होते हैं, वेंट्रिकल फुल्ली फिलअप हुए होते हैं, या अपन बात करें राइट वेंट्रिकल जब फुल्ली फिलअप हुआ, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल जब फुल्ली फिलअप हुआ होता है तब आउटा के अंदर वॉल आउटा के अंदर जो प्रेशर होता है कम होता है, तो आउटा के अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर चेंज होता है, ओरिकल्स के अंदर चेंज होता है इन वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल्स, इनके वेंट्रिकल्स के ओरिकल्स के वॉल्यूम में चेंज होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वाल, जैसे अपन बात करेंगे डाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड और मिटल जो वाल वो है या जो सेमिलुनर वाल, इन ये कभी खुलते हैं कभी बंद होते हैं, तो इनमें चेंजेस होता है। एंड द फिलिंग इम्पिटी ऑफ ब्लड फ्रॉम द चेम्बर, और क्या होता है? फिलिंग होता है, इम्पिटिंग द ब्लड फ्रॉम द भरता है और खाली होते हैं चेम्बर। तो ये सारे के सारे जो कार्डिक शेल के अंदर जो इवेंट्स होते हैं जो हैपन होते हैं। चेंजेज इन द वॉल्यूम ऑफ मच मोर क्लियर वेंट्रिकल इन द कंपेरिजन टू द ओरिकल्स, है ना। तो जो प्रेशर जो चेंजेस होता है, वॉल्यूम जो प्रेशर जो चेंजेस होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, ओरिकल्स की तरह ज़्यादा क्लियर होता है। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल द ब्लड फील्ड इन इट चेम्बर एंड पंप आउट द डिफाइंड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है आपको पता ही है, चेम्बर के अंदर भरता है और उसके बाद जो डिफाइंड डायरेक्शन का मतलब होता है राइट वेंट्रिकल से कहाँ से पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ से आर्च ऑफ अराटा, तो उनके अंदर भेज दिया जाता है। तो अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो फेज है कार्डिक साइकिल के, वो कौन कौन से है। देखो इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल, इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल कौन कौन से, देखो इसमें सबसे पहले 4 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं मतलब 4 फेज होते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या है फेजों के नाम याद रखेंगे, ठीक है। 4 फेज होते हैं, चारों फेजों के अपन नाम याद रखेंगे, ठीक है। द इम्पोर्टेंट फेज ऑफ कार्डियक साइकिल आर एज फॉलो, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। कौन से, ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो देखो। तो 4 फेज होते हैं, सबसे पहले अपन 4 फेजों के नाम याद रखेंगे। पहले याद रखें आर्ट्रियल डायस्टोल, याद रखो। दूसरा जो होता है आर्ट्रियल सिस्टोल, तीसरा हो जाएगा वेंट्रिकल सिस्टोल, और बता दूंगा आपको, बुक में आप देख रहे होंगे, ठीक है। तीसरा जो फेज है वो कौन सा होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और चौथा फेज होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मतलब क्या होता है, एक बार आर्ट्रियल डायस्टोल होता है मतलब रिलैक्स होता है, और फिर क्या होगा आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, वापस इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टोल होगा, ठीक है। फिर वापस वेंट्रिकल, एक बार वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, एक वापस डायस्टोल होता है। मतलब एट्रियल भी एट्रियम है उसके अंदर डायस्टोल सिस्टोल होगा, और वेंट्रिकल है उसके अंदर डायस्टोल और सिस्टोल। इस प्रकार से 4 फेजेस होते हैं कार्डियक साइकिल के, ठीक है। और चारों फेजों को कंप्लीट होने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है, याद रखना 0.8 सेकंड।
का, मतलब आर्टेरियल डिस्टोल हो रहा होता है, जैसे अपन बात करेंगे आर्टेरियल डिस्टोल 0.7 सेकंड का हो रहा है, तो उसके अंदर जैसे बात करेंगे तो उसके अंदर वेंट्रिकल के अंदर भी कुछ ना कुछ इवेंट्स हो रहा होगा। ये नहीं कि ये 0.8 सेकंड का ये होगा फिर अगली 8 सेकंड वेंट्रिकल के अंदर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। जैसे मैं कहूँ कि दो स्विच है, तो उसी समय में एक बच्चा मान लो स्विच, एक फैन का स्विच ऑन कर रहा है और एक उसी समय के अंदर एक बच्चा लाइट का फैन ऑन कर रहा है, लाइट को ऑन कर रहा है, ट्यूबलाइट को ऑन कर रहा है, ठीक है, या सीएपएल को ऑन कर रहा है। तो यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कि उसी समय के अंदर दो चीज़ें हुई है। तो यहाँ पर भी 0.8 सेकेंड के अंदर एट्रियम के अंदर जो इवेंट होते हैं वो अलग है और वेंट्रिकल के अंदर जो इवेंट होते हैं वो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पहले चारों फेजों के नाम याद रखने हैं। पहले मैं बताऊँ, एट्रियल डायस्टोल है, दूसरा एट्रियल सिस्टोल है, तीसरा आपके हो जाएगा वेंट्रिकल सिस्टोल और चौथा हो जाएगा वेंट्रिकल डायस्टोल। अब इसके अंदर होता क्या क्या, नामों से पता चल रहा है बच्चों आपको, आप दिमाग लगा सकते हो कि इनके अंदर क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। डायस्टोल का मतलब क्या होता है, डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन। और जब कोई भी पार्ट, जब हमारा चेम्बर रिलैक्स होता है उसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम, जो ब्लड का वॉल्यूम तो होता नहीं है और प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। इसके अंदर इस स्टेज में क्या होगा कि उनका फिलिंग होना चालू हो जाएगा, मतलब ब्लड से फिलिंग होनी चालू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले। और सिस्टोल के अंदर आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब वो कंप्लीटली फिलअप हो जाता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि वो ब्लड होगा वो ड्रेन हो जाएगा, उनके जो डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनके डायरेक्शन में जो चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों आर्टेरियल डायस्टोल की, ठीक है। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ओरिकल्स एंड वेंट्रिकल रिमेन इन रिलैक्स स्टेट फॉर द स्मॉल टाइम। हालांकि ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट दी है इसने, कि ये कह रहा है कि अपन कार्डियक साइकिल की बात करें तो कार्डियक साइकिल के अंदर ओरिकल्स की बात करो, एट्रियम की बात करो, तो वेंट्रिकल की बात कर लो, ये ज़्यादातर समय होते हैं ये रिलैक्स स्टेज में निकालते हैं अपना, ठीक है। ये रिलैक्सिंग स्टेज में ज़्यादा टाइम रिलैक्सिंग 0.8 सेकेंड में ये ज़्यादातर टाइम तक रिलैक्स करते हैं। जैसे मैं बताऊँ 0.7 सेकेंड के लिए होता है आपके एट्रियल डिस्टोल होता है, और अब मैं बात कहूँ कि जो आपके वेंट्रिकल जो डायस्टोल होता है वो 0.5 सेकेंड के लिए होता है। मतलब वेंट्रिकल 0.5 सेकेंड के लिए ये इसमें डायस्टोल स्टेज में रहता है, और जो एट्रियम है वो 0.7 सेकेंड के लिए डायस्टोल में रहता है। तो ज़्यादातर जो अपना टाइम होता है अपन पढ़ेंगे, नीचे लाइन दे रखी है, क्लियर लाइन दे रखी है, तो ज़्यादातर तो समय होता है, ठीक है, ये डायस्टोल में ही निकालते हैं, ठीक है। ओरिकल्स रिमेन इन रिलैक्स स्टेट फॉर 0.7 सेकेंड, याद रखना। अब ओरिकल्स की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर 0.7 सेकेंड के लिए रिलैक्स रहता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कितने सेकेंड के लिए होगा, 0.1 सेकेंड के लिए, तभी तो 0.8 सेकेंड बनेगा पूरा का पूरा, क्योंकि 8 सेकेंड में कार्डियक साइकिल पूरा 0.8 सेकेंड का होता है। तो अपन ओरिकल्स की बात करें, एट्रियम की बात करें, तो ये 0.7 सेकेंड के लिए रिलैक्स हुआ है। तो रिलैक्स के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ब्लड होगा वो आके फिलअप होने, ओरिकल्स है इनके अंदर। जैसे अपन बात करते हैं कि लेफ्ट एट्रियम की बात करते हैं, लेफ्ट ओरिकल की बात करते हैं, उसके अंदर प्योर ब्लड आएगा लंग से और वो फिल होना चालू हो जाएगा। इधर की बात करते हैं, राइट एट्रियम की बात करते हैं, इसके इम्प्योर ब्लड सुपीरियर वेना का, इन्फीरियर वेना का से जो इम्प्योर ब्लड आएगा, अशुद्ध रक्त आएगा, वो इससे फिलअप होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर तो क्या होता है कि इसके अंदर फिलिंग होती है, और इसके अंदर क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इसके अंदर क्या होता है इम्पीटी हो जाएगा। तो टोटल जो फिलिंग और इम्पीटी हुई है इसकी 0.8 सेकंड का समय, इसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं। मतलब 0.8 सेकंड में इसमें ये होता है। अभी मैं बताऊंगा डायग्राम में भी, उसमें एक डायग्राम भी मैंने अटैच किया है, ठीक है, उसको आप नोटबुक में भी आप बनाना है। देखो इसमें लिखा है, जैसे मैंने बता दिया वो चीज़, इन द रिलैक्स पीरियड ऑफ दीज प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू द pulmonary vein come into the left auricle, and impure blood from the part of the body through the vena cava, superior vena cava or inferior vena cava come into the right auricle. Bicuspid and tricuspid wall is the primary stage of filling of auricle remain closed. जब क्या होते हैं आपको पता है, बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वाल की बात है, जैसे डायग्राम से बताता हूँ मैं आपको। मानो ये लंग्स है, सॉरी ये हेट है, तो इसमें ये आपके बाइकप्सिड वाल या ट्राइकप्सिड वाल है। तो शुरू की स्टेज में क्या होते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है, बाइकप्सिड वाल या ट्राइकप्सिड वाल शुरू की स्टेज बंद रहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, प्योर ब्लड आ रहा है, इसके अंदर इम्प्योर ब्लड है, ये फिलिंग होनी चालू होगी। और जैसे ही क्या होता है इसके अंदर जैसे प्रेशर बढ़ेगा फिलिंग ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसे जैसे इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि ज़्यादा भर जाएगा ये, ठीक है, प्योर ब्लड आएगा इधर और इधर इम्प्योर ब्लड आएगा, ये इम्प्योर ब्लड ये फिलअप होने चालू हो जाएगी। तो क्या होगा बच्चों, देखो ये बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वाल होते हैं वो खुल जाते हैं। इससे क्या हो जाएगा
इससे क्या हो जाएगा, ये जो ब्लड है इनके अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। तो मतलब 75% जो ब्लड है बच्चों, ठीक है, वो क्या होता है, इसमें प्रेशर बढ़ गया, इसमें अंदर प्रेशर कम है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल क्या होते हैं, वेंट्रिकल इस दौरान क्या होते हैं, डायस्टोल कंडीशन में रहते हैं, ठीक है, तो फैलना चालू होते हैं। तो क्या होता है, 75% जो ब्लड है इसके पेशिव फॉर्म में आ जाता है, मतलब वाल प्रेशर से खुल जाते हैं और धीरे धीरे ये ब्लड आना इस वेंट्रिकल में फिलअप होना, वेंट्रिकल्स फिलअप होना चालू स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे बताया हुआ इसमें बताना। तो इसमें क्या क्या है, इसमें शुरुआत में क्या होते हैं, बाइकप्सिड ट्राइकप्सिड वाल होते हैं, वो रिमेन क्लोज थे। एज द ब्लड कम इन ओरिकल्स द प्रेशर ऑफ द ब्लड बीइंग इंक्रीज, और क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है ब्लड का, ठीक है। व्हेन इट रीच टू मोर देन प्रेशर इन द रिलैक्स ओरिकल, सॉरी वेंट्रिकल्स, जब इनका प्रेशर, जो ओरिकल्स के अंदर ब्लड का प्रेशर है मतलब ज़्यादा भर गया है, और ये जो वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड वेंट्रिकल, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनने वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल ने अपना ब्लड भेज दिया आर्च ऑफ आर्टा और पल्मोनरी ट्रंक को भेज दिया, उसके बाद वेंट्रिकल वापस रिलैक्स होते हैं, ठीक है। उस दौरान क्या होता है, फीलिंग हो रही होती है ओरिकल्स के अंदर। तो क्या होता है, जैसे ओरिकल्स के अंदर फीलिंग होती है तो प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर कम है, तो क्या हो जाएगा कि ये वाल ओपन हो जाएंगे, बोथ द वाल गेट ओपन एंड द मोस्ट ऑफ द ब्लड अबाउट 75% बाय इनएक्टिव फ्लो टिल इन द वेंट्रिकल, मतलब 75% जो ब्लड होता है वो इसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में ही क्या हो जाता है, ये फ्लो हो जाता है। अब आता है बच्चों एट्रियल सिस्टोल, ध्यान देना बच्चों, एट्रियल सिस्टोल क्या होता है, बिल्कुल इजी है। आर्टेरियल सिस्टोल बोथ द ऑरिकल्स कॉन्टैक्ट टुगेदर एज सुन रिलैक्सेशन एंड, जैसे ही क्या होगा 0.7 सेकेंड का जो रिलैक्सेशन टाइम पूरा हो गया, और रिलैक्सेशन टाइम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको पता है ब्लड की फीलिंग होती है, उसमें से 75% जो ब्लड होता है वो जो 75% जो ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है बच्चों, 75% जो ब्लड होता है वो आपको पता ही है किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है 0.7 सेकेंड का जो इसका एट्रियल का डायस्टोलेशन पीरियड खत्म होते ही क्या होता है, दिस इज नॉन, जैसे अपन बात करते हैं कि दोनों ओरिकल्स का जैसे ही क्या होता है, इस रिलैक्सेशन होता है, बोथ द ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर एज सून द रिलैक्सेशन एंड, जैसे रिलैक्सेशन एंड होता है वैसे ही क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसी क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिटिल विच रिमेन द ओरिकल कम इन द वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे ही इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो अब 75% तो पता है आपको बच्चों, पैसिव फ्लो ही आ गया था उसके अंदर, इनएक्टिव फॉर्म में फिलअप हो गए थे, वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया था, कितना परसेंट बचा इसके अंदर, ओरिकल्स के अंदर 25%। और जैसे ही क्या हो गया, ओरिकल्स का डायस्टोल होगा, बोथ द ओरिकल्स, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों का डायस्टोल सॉरी सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा 75% जो बचा हुआ रखता है वो भी कहाँ कहाँ पे आ जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर। और इससे क्या हो जाएंगे, 75% ब्लड तो वेंट्रिकल्स के अंदर पहले आ चुका है, 75% तो पहले आ गया और 25% अब आ गया, तो टोटल क्या होता है 100% ब्लड आ जाएगा किसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, आफ्टर दस द बोथ द वेंट्रिकल कम्प्लीटली फिलअप विद द ब्लड, अब ये क्या हो जाएंगे, दोनों ही वेंट्रिकल्स होंगे, चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें जो प्योर ब्लड है और राइट वेंट्रिकल की बात है इम्प्योर ब्लड, दोनों ही वेंट्रिकल्स फिलअप हो जाएंगे विद द ब्लड। आर्टेरियल सिस्टोल रिमेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड, आर्टेरियल सिस्टोल होता है केवल और केवल बहुत ही कम समय के लिए होता है, आर्टेरियल सिस्टोल मतलब आर्टेरियल आर्टरी एट्रियम के अंदर बहुत आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो 0.1 सेकेंड के लिए होता है, ठीक है। और जैसे ही ए सुन डायस्टोल बिगन ब्लड कम इनटू देम, और 0.1 सेकेंड का जो सिस्टोल हुआ उसके बाद वापस डायस्टोल चालू हो जाता है, डायस्टोल चालू होते ही क्या होता है, उनके अंदर जो ब्लड होता है वो बढ़ना चालू हो जाता है। तो ये देखो, अब मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आपको कि एट्रियम के अंदर इसमें क्या हुआ है। देखो एक डायग्राम है ये कार्डियक साइकिल का, तो कार्डियक साइकिल जैसे बच्चों कितने सेकंड के लिए होता है आपको पता ही है, 0.8 सेकंड का होता है कार्डियक साइकिल, 0.8 सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड का है, ठीक है। तो इसमें देखो ये बाहर वाला वेंट्रिकल्स के बारे में बता रखा है, अंदर वाला इसके एट्रियम के बारे में बताया, ठीक है, एक टाइमिंग को अरेंज किया अपन ने। तो इसमें देखना, इसको मैं आपके उसमें अटैच कर दूंगा ग्रुप में, तो आप देख लेना इसको डायग्राम को थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0.8 सेकंड का होता है, तो अपन ने यहाँ पर क्या बात करी, एट्रियम की बात करी थी, तो एट्रियम की बात करी थी, एट्रियम के अंदर क्या होता है, एट्रियम के अंदर 0.8 सेकंड, देखो ये यहाँ से लेके ये 1 सेकंड है,
ये 1 सेकंड का टाइम है, ये 1 सेकंड का टाइम है, ये 1 सेकंड। 8, इसको 8 सेक्शन में बांटा हुआ है, 0.1 सेकंड का प्रत्येक सेक्शन है, ठीक है, 0.1। तो ये 0.1 सेकंड का एक सेक्शन, इसके अंदर एस का मतलब एट्रियल सिस्टोल। तो 0.1 सेकंड का अपन ऊपर पढ़ के आए, एट्रियल सिस्टोल कितना होता है, एट्रियल सिस्टोल 0.8 सेकंड के लिए होता है। तो एट्रियम सिस्टोल होगा, इसके अंदर एट्रियल सिस्टोल होगा तो मतलब 100% जो ब्लड होगा किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाएगा और एट्रियम जो खाली हो जाएंगे। तो एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड के लिए होता है, 0.1 सेकंड के लिए होता है ये, ठीक है, 0.8 सेकंड। तो ये हो गया। फिर अपन को पता है कि आप दिमाग लगाना बच्चों, ध्यान से सोचना कि एट्रियम डायस्टोल कितना रिलैक्सेशन कितने टाइम के लिए होता है। तो ये बच्चे वो टाइम क्या है, रिलैक्सेशन हो गया। ये कितने सेकंड का होता है आपको पता है, ये 0.1 सेकंड का हो गया। तो रिलैक्सेशन कितने सेकंड का हो गया, तो 0.7 सेकंड का, ठीक है। देख लो, 1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 0.7 सेकंड, और ये 8 तो टोटल कार्डिक साइकिल 8 सेकंड का हो गया ना। ये तो 0.1 सेकंड का तो हो गया था आपके। एस का क्या लिखा है, एट्रियल सिस्टोल, और एट्रियल डायस्टोल देखो, ये डायस्टोल 0.7 सेकंड का हो गया। दोनों मिला क्या हो गया, 0.8 सेकंड। और ये जब अंदर ये एट्रियम के अंदर ये घटना हो रही होती है, तो वेंट्रिकल्स के अंदर क्या हो रही है, देखो बाहर दिखा रखा है, ठीक है। इसी समय वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है, तो पढ़ते हैं पहले वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। वेंट्रिकल सिस्टोल, अब क्या होता है, जैसे ही आप ध्यान देना कि जैसे ही एट्रियल सिस्टोल खत्म होता है वैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें दिमाग लगाने वाली बात यह है बच्चों कि एट्रियल सिस्टोल होने का मतलब है टोटल ब्लड ड्रेन टू द वेंट्रिकल। पूरा का पूरा ब्लड है वो किसके अंदर ड्रेन कर दिया, वेंट्रिकल्स के अंदर। वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड कितने परसेंट आ गया, 100%। वो 100% आ गया, गाड़ी पूरी लोड होगी। अब किसकी देज है, अब किसका टाइम करना है आपको, अब क्या सोचना है, तो अब कॉन्ट्रैक्शन करना है। अब क्या हो जाएगा कि वेंट्रिकल्स पूरा भर गया है, तो अब वेंट्रिकल में भी क्या होगा, सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हार्ट के जो जो ब्लड होगा वो डिफरेंट पार्ट, बॉडी पार्ट में चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ बात करें वेंट्रिकल सिस्टोल की बात करते हैं। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओरिकल एंड, जैसे ही ओरिकल एंड का जो कॉन्ट्रैक्शन समाप्त होता है वैसे ही क्या होता है, वेंट्रिकल, दिस इज कॉल्ड द वेंट्रिकल सिस्टोल। दिस इज रिमेन फॉर 0.3 सेकंड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर इंक्रीज द वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पर जो ये कितना समय के लिए होता है, 0.3 सेकंड के लिए होता है। तो वेंट्रिकल सिस्टोल कितने, 0.3 सेकंड के लिए होता है, ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड, वो तो ओरिकल सिस्टोल तो आप बताओगे सर 0.8 सेकंड के लिए होता है, क्योंकि उसमें तो कहाँ से, ओरिकल से वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड भेजना है, तो एक बार में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर 0.3 सेकंड के लिए क्या, एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, क्योंकि यहाँ से ब्लड होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है लंग्स में जाता है, प्योर ब्लड होता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। तो प्रेशरफुल कॉन्ट्रैक्शन की आवश्यकता होती है, जो 0.3 सेकंड के लिए होता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वाल होते हैं, बंद हो जाएंगे। और बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वाल आपको पता ही कहाँ प्रेजेंट है, बाइकप्सिड वाल जिसको मिट्रल वाल बोलते हैं, वो जो लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। और ट्राइकप्सिड वाल जो होता है वो आपके राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। ये वाल बंद हो गए, और बंद हो गए किस लिए बंद हो गए, नहीं तो बैक फ्लो किस में हो जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर हो जाएगा, ओरिकल्स के अंदर वापस ब्लड चला, इसलिए वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। जो फाइबर्स आपको पता है उनके टिंडनी फाइबर्स वगैरह पाए जाते हैं, वो उसको बंद कर देते हैं, उनके बैक फ्लो को रोकते हैं, ठीक है। दस द ब्लड रिजर्व फ्लो इज ओरिकल चेकड, जिसको क्या होता है, अपन जो उसका ओरिकल्स में जाने से उसको रोक सके। इज द प्रेशर इंक्रीज, ठीक है, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है द प्रेशर ऑफ द ओरोटा एंड द पल्मोनरी ट्रंक बोथ द सिमिलर वाल ओपन। अब जैसे ही क्या होगा, आज कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन से 100% ब्लड आया हुआ है और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या वो प्रेशर बढ़ेगा, किधर न किधर तो वाल खुलेंगे। तो सेमिनल वाल होते हैं जो आर्च ऑफ आरोटा और किसके बीच में पाए जाते हैं, आपके पल्मोनरी ट्रंक के में जो वाल पाए जाते हैं, सेमिनल वाल ओपन हो जाते हैं, और ब्लड गोज टू द दीज आर्च ऑफ आरोटा एंड द पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। कहाँ चला जाएगा, ब्लड, the blood with the pressure is sent to into the these vessels, the maximum blood from the ventricle goes into the arteries। और पता है ज़्यादातर जो ब्लड होता है वो कहाँ पे जाता है, वो जो मैक्सिमम ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है, मैक्सिमम ब्लड गोज टू द आर्टरीज। क्यों, क्यों आर्च ऑफ आर्टा भी क्या है, एक तरह से महाधमनी है, एक मेजर आर्टरी है। और जो आपके ये इम्प्योर ब्लड लेके जाती है जो वेंट्रिकल से, है ना, पल्मोनरी वेन, ठीक है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड जो लंग्स में लेके जाती है वो भी आर्टरी है। तो इसलिए अपन ये लाइन लिखी है
कि जो मोस्ट ऑफ द ब्लड जो होता है वेंट्रिकल जाता है वो कहाँ पे, इसमें आर्टरीज में जाता है। तो 0.3 सेकंड के लिए क्या होगा बच्चों, वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है। इस सिस्टोल से क्या होगा, ब्लड को क्या होता है, भेज दिया अपने डिफरेंट बॉडी ऑर्गन और लंग्स में भेज दिया प्यूरिफिकेशन के अंदर। अब क्या होगा, वेंट्रिकल डायस्टोल होगा। और वेंट्रिकल डायस्टोल कितने सेकंड का होगा बच्चों, क्योंकि टोटल कार्डियक साइकिल कितना 0.5 सेकंड का, सॉरी 0.8 सेकंड का होता है। टोटल जो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है, तो इसमें 0.3 सेकंड का तो अपन ने लिख लिया कार्डियक सिस्टोल। तब 0.5 सेकंड के लिए क्या होगा, कार्डियक क्या होगा, डायस्टोल होगा। तभी तो अपने टोटल कितना बनेगा, 0.8 सेकंड बनेगा। ठीक है, देखो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन द वेंट्रिकल कम डाउन इन रिलैक्सेशन स्टेट। इसके बाद जैसे 0.3 सेकेंड कंप्लीट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन पूरा होता है और ये आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये रिलैक्सिंग स्टेज में आते हैं। दिस इज कॉल्ड द वेंट्रिकल डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है चौड़ा होना, वेंट्रिकल्स का चौड़ा होना, फैलना, प्रेशर कम हो गया अंदर, ठीक है, क्यों खाली है। इन दिस प्रेशर डिक्रीज टू चेक द ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन द सेमिनल वाल क्लोज डाउन। अब क्विकली, अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सेमिनल वाल कहाँ पर है। सेमिनल वाल जो आर्च ऑफ आर्टा प्लमोनी ट्रंक में पाए जाते हैं। अपने ब्लड को कहाँ भेजा है, आर्च ऑफ आर्टा और प्लमोनी ट्रंक के अंदर ही प्रेशर से, वेंट्रिकल से प्रेशर से भेजा है इनके अंदर ही। तो अब क्या हो जाएगा कि वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम हो गया और उनके अंदर आर्च ऑफ आर्टा और प्लमोनी ट्रंक के अंदर प्रेशर बढ़ गया। इसलिए क्या हो जाएगा, इनके बैक फ्लो को वापस ब्लड इसमें वेंट्रिकल्स में ना आ जाए, इसलिए क्या होता है, इनके जो वाल होते हैं, सेमिनल वाल होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल ओपन ड्यू टू द इंक्रीज प्रेशर ब्लड इन द ओरिकल्स। अब क्या हो जाएंगे, आपको पता ही है कि जैसे ही, क्योंकि आपको पता है 0.7 सेकंड के लिए जो ओरिकल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, तो उसमें फिलिंग चालू हुई होती है। और जैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, 0.34 सेकंड स्टार्ट हो गई, मान लो 0.3 सेकंड वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ और सिस्टोल के बाद 0.5 सेकंड का रिलैक्सेशन होता है। तो रिलैक्सेशन स्टेज में क्या हो जाएगा, इसके अंदर प्रेशर कम हो गया, उधर क्या हो रही है, ओरिकल्स के अंदर कंटिन्यूस फिलिंग हो रही है। कहाँ से, सुपीरियर वेना का इंफीरियर का, जो लेफ्ट राइट के अंदर इम्प्योर ब्लड लेके आ रही है, लेफ्ट के अंदर जो आपके पल्मोनरी वेन है वो प्योर ब्लड लेके आ रही है। तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फिलिंग हो रही है 0.7 सेकंड के लिए, किसके अंदर, आपके ट्रीम के अंदर। तो इससे क्या हो जाएगा, 0.3 सेकंड का जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद इसमें भी रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। रिलैक्सेशन होते ही यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा और उधर ओरिकल्स भर रहे हैं। ओरिकल्स भरने से क्या हो जाएगा, प्रेशर वहाँ बढ़ा हुआ है, जिससे क्या हो जाएगा, ब्लड क्या हो जाएगा, वो किसके अंदर आना चालू हो जाएगा, द ब्लड कम कंटिन्यूसली फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि ब्लड कम कंटिन्यूसली, ठीक है, ब्लड किस में कंटिन्यूसली आना चालू हो जाएगा, इसके pressure of the blood in the auricles as the blood come continuously by the contraction of the ventricle filling of ventricle start ventricle diastole। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओरिकल्स आएगा यहाँ पे, फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल स्टार्ट वेंट्रिकल डायस्टोल जो होता है वो क्या हो जाएगा, 0.5 सेकेंड का होता है बच्चों, याद रखना। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिलिंग किसकी हो रही है, यहाँ पर वेंट्रिकल की हो रही है। ठीक है, तो वेंट्रिकल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर ये है कि ओरिकल्स का जो लास्ट टाइम जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो लास्ट टाइम जो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो इससे क्या टोटल ब्लड किस में आ जाएगा, इसके अंदर वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। और वेंट्रिकल जो डायस्टोल होता है वो कितने सेकेंड के लिए होता है बच्चों, 0.5 सेकेंड के लिए होता है। तो मैंने बताया 0.5 सेकेंड, 0.3 सेकेंड सिस्टोल और मिला के कितने हो गए, 0.8 सेकेंड हो गए। ठीक है, तो ये देखो, अब इसमें डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। ये देखो 0.8 सेकेंड का होता है, तो ये बाहर वाला क्या था, बाहर वाला अपने हैं वेंट्रिकल्स है। तो वेंट्रिकल्स मैंने क्या बताया था आपके, 3 सेकेंड के लिए क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, मतलब वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये देखिए 3 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, प्रत्येक 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के लिए क्या हो गया,
वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद क्या होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। कितने सेकंड के लिए बच गए, 8 सेकंड में कितने सेकंड बच गए, 0.5 सेकंड। तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है। 5 सेकंड में आपके वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिसके अंदर क्या हो, वेंट्रिकल्स की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये था बच्चों 0.8 सेकंड कार्डियक साइकिल। थोड़ा इजी तो है, जिन बच्चों के समझ में आ गई, हार्ट की स्ट्रक्चर और हार्ट की जो फंक्शनिंग समझ में आई है, उनके बच्चों को समझ में आ जाएगा। यदि किसी की दिक्कत नहीं आई, दिक्कत नहीं आई तो बहुत अच्छी बात है, दिक्कत आती है तो अपन और इसका डिस्कशन कर लेंगे कभी। और ये जो कार्डियक साइकिल, ये भी मैं अटैच कर दूंगा उसमें, तक आपको बुक नोटबुक में बनाना है, और अच्छे से पढ़ोगे तो इसको ध्यान से एकांत या एकाग्रस्त होकर पढ़ोगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से 3 नंबर का। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले के अंदर अपन अगली पढ़ेंगे, इसमें यदि दिक्कत होगी तो अपन ऑफलाइन में और डिस्कशन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यदि समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। थोड़ा सा इसको आपको लेबद्ध तरीके से, रिदमिक तरीके से आपको याद करना है, क्या क्या इसमें पॉइंट होते हैं, किस प्रकार से उन्हें। ये तभी हो सकता है जब आपकी हेड की पूरी स्ट्रक्चर आपके दिमाग में चल रही होती है कि ओरिकल्स क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, बाइकप्सिड वाल कहाँ है, ट्राइकप्सिड वाल कहाँ है, मिटल वाल कहाँ है, ठीक है। वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, ओरिकल से ब्लड कहाँ जाता है, ओरिकल्स के अंदर ब्लड कहाँ से आता है। तो ये चीज़ें सब जब तक आपकी क्लियर नहीं होगी, जब तक ये थोड़ा साइकिल है, थोड़ा आपके जैसे याद ही रखना पड़ेगा, ऐसे आपको दिमाग में इमेज नहीं बनेगी। तो इमेज बनाने के लिए आपको पूरा का पूरी स्ट्रक्चर आपकी हाइट की याद होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है।